हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आर्टिकल के बारे में। आज अपन देखने वाले हैं यहाँ पे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी फॉर्म में मैं आपको आर्टिकल्स समझाने वाला हूँ। तो आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल को है वो जो है वो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आपने नाम सुना होगा डेटरमाइनर का। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आपने नाम सुना होगा डेटरमाइनर्स का, इसके अंतर्गत रखा गया है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आर्टिकल होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ए एन और द। ए एन और द। तो अपन तीनों को क्लियर करने वाले हैं एक ही अक्षर के अंदर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आर्टिकल के प्रयोग के बिना एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसमें मैं आपको बताऊं। एक तरफ मैं आपको बताता हूँ एडजेक्टिव का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो गाइस, एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन के साथ करें या ना करें, इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। और इसमें इसमें यदि हम स्वतंत्र रूप से करने जाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत भी हो सकता है। आइए मैं आपको दोनों में फर्क दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ आपको कि मान लो मैंने कहा ही इज गुड मैन। ही इज गुड मैन। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आदमी जो है वो अपनी क्या है, नाउन है। और यहाँ पे गुड जो है वो अपना क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे गुड जो है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले हम क्या कर सकते हैं, ए लगा सकते हैं, या फिर नहीं भी लगाए तो हमारा सेंटेंस जो बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सेंटेंस जो हमारा रहेगा, मान लो हमने लिखा इज ही इज गुड। ये भी हम कह सकते हैं और ये भी हम कह सकते हैं। आई होप दोनों आपको समझ में आ गए। तो आइए मैं आपको दूसरा सेंटेंस नाउन के ऊपर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा ही, सॉरी पेन की दिक्कत हो रही है। ही इज ही इज अ मैन। ही इज अ मैन। एक मैंने आपको ये कहा। और यदि मैं ऐसे कहूँ, ही इज अ, तो आई होप ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा, जिसमें नाउन का होना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ आर्टिकल का होना जरूरी नहीं है। तो उम्मीद है आपको इन दोनों में फर्क पता चल गया होगा। तो अपन नेक्स्ट लेते हैं इसी के अंदर, और नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मान लो कि आपके पोजीशन क्या हो सकती है आर्टिकल की। मैं यहाँ पे बताऊँ, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन क्या हो सकती है, तो पोजीशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल का प्रयोग जो है वो नाउन से पहले किया जाता है। मतलब आर्टिकल का प्रयोग आप जब भी करोगे तो किससे पहले करोगे, पहले किससे करोगे, नाउन से पहले करोगे। ठीक है गाइज। तो यही है कि यदि नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव आता है ना, और यदि मान लो कि यदि नाउन के पहले क्या आ जाए, नाउन के पहले मान लो आपके एडजेक्टिव आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले और एडजेक्टिव के पहले आप क्या लगाओगे, ए एन और द, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग करोगे। और मान लो यदि आर्टिकल के पहले यहाँ पे एडवर्ब आ जाता है, क्या आ जाता है गाइज, यहाँ पे मान लो आर्टिकल के पहले आपके पास एडवर्ब आ जाता है, तो आप क्या करोगे, एडवर्ब से शुरू करोगे और एडवर्ब से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। मान लो सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। मैंने लिखा शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो नाउन है, और नाउन से पूर्व हमने क्या किया, आर्टिकल का प्रयोग किया है। मैंने आपको कहा था नाउन से पहले करें। अभी मान लो एडजेक्टिव आ रहा है। जैसे मैंने लिखा गाइज, शी इज शी इज एन शी इज एन अगली गर्ल। शी इज एन अगली गर्ल। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे अगली जो है वो अपना क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे गर्ल जो है वो अपना क्या है, नाउन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल का प्रयोग किया।
उसी की तरह एडवर्ब के पहले बताता हूँ, शी इज अ, शी इज अ, जैसे मान लो सी इज अ, यहाँ पे मैं वेरी लगा देता हूँ, सी इज अ वेरी वेरी अगली गर्ल। तो यहाँ देख सकते हो ये है नाउन, ये है अपना आर्टिकल, और वेरी यहाँ पे क्या होता है, एडवर्ब। वेरी यहाँ पे क्या है गाइस, एडवर्ब। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि पोजीशन क्या रहने वाली है आर्टिकल की। तो जब भी नाउन आता है तो उससे पहले आर्टिकल शुरू करो, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाओ, और यदि एडवर्ब से पहले एडजेक्टिव आता है तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल लगाओ। ठीक है, सॉरी, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है तो उससे पहले आप ए अंत का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ कि कितने टाइप के आर्टिकल किस तरीके से बांट सकते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल के अंदर मैं आपको 2 टाइप्स दिखाने वाला हूँ। पहला टाइप जो होने वाला है वो होने वाला है इनडेफिनेट आर्टिकल। पहला टाइप होने वाला है इनडेफिनेट आर्टिकल। इसी की तरह दूसरा टाइप जो होगा वो होगा डेफिनेट आर्टिकल। क्या होगा गाइस, डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आएगा और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आएगा, तो वो दोनों मैं आपको समझाने चाहता हूँ। मान लो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आएगा ए एन, और इसी की तरह डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आएगा द। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि आर्टिकल को कैसे पहचानना और कैसे किस तरीके से आर्टिकल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ए एन एक, जैसे अब इनको मैं लूँ तो ए, यहाँ पे देखते हैं ए और एन, इनको अपन क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। कैसे, क्योंकि इनका, क्योंकि इनकी कोई भी वस्तु जो होती है वो अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है, इसीलिए हम इसे इनडेफिनेट कहते हैं। इसी की तरह इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आइए बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट अब कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंट के आगे मैंने आर्टिकल लगाया एन। क्यों लगाया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ए है, यानी कि कोई वोवेल साउंड का प्रयोग हो रहा है, ए ई आई ओ यू, यानी कि वोवेल से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है, और कॉन्सोनेंट से पहले या प्लूरल थिंग्स से पहले या कोई विशेष वस्तु से पहले आपको द का प्रयोग करना है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे मैंने लिखा शी हैज टॉय, यहाँ पे देख सकते हो टी का प्रयोग किया गया है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे गाइस, आपको पता चल गया होगा, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं ए। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से पूरा समझ में आ रहा होगा। तो आइए चलिए दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं आगे। आगे अपन देखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है द आर्टिकल। हम देखने वाले हैं द आर्टिकल, जिसको क्या बोलते थे, जिसको अपन डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते थे, इसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। देखिए, तो डेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, ये विशेष या किसी वस्तु को दर्शाता है। मतलब कि कैसे, जैसे कि द का प्रयोग करके बताता हूँ। एक लड़की का नाम आया, जैसे कि एक लड़की का नाम आया जो क्या है, एक पिंक ड्रेस पहनी हुई है। कैसी ड्रेस पहनी हुई है, उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है, जो वह कह रहा है कि इज माय, क्या है वो, मेरी सिस्टर है। मान लो वो कह रहा है कि वो मेरी सिस्टर है, इंडिकेट कर रहा है किसी विशेष वस्तु को कि वह लड़की जो है जिसने पिंक ड्रेस पहन रखा है वो मेरी क्या है, वो मेरी सिस्टर है। मतलब जब भी इंडिकेट किया जाता है किसी विशेष वस्तु को तब हम क्या लगाते हैं, द। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी की तरह हमें यहाँ पे प्रयोग करते चलना है। जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग अपन कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसका प्रयोग हम यहाँ पे एक तो कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। इससे पहले कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है गाइस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। इसी की तरह एक प्रयोग इसका कर सकते हैं प्लूरल,